तबीयत में बेचैनी या टेंशन बहुत सारे ज़हनी मसाइल का मजमुआ है। बिज़ाहिर खतरनाक नजर न आने वाला ज़हनी दबाव खुदकुशी में रुझान का बाइस बनता है। ज़हनी दबाव और परेशानी कोई बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आप ज़हनी दबाव से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। डिप्रेशन से निजात कैसे पानी है ये तो आज हम जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि आया कि वाकई डिप्रेस्ड है या कोई और मसले मसाइल है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज हमारे साथ बहुत मोतबर पैनल मौजूद है। डॉक्टर सदाकत अली विल हेड द एंटायर पैनल। डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर फैसल ने बड़े दिन बाद ज्वाइन किया है। डॉक्टर फैसल की नीयत तो थी हमजा के खानों पे रोज आना, लेकिन आज डॉक्टर फैसल ने ज्वाइन कर ही लिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल। ऑलवेज प्लेजर। एंड योगा एक्सपर्ट इज आल्सो जॉइन अस। हुमैरा से आप पहले भी मिल चुके हैं। वंस अगेन शी इज जॉइन अस आप तमाम लोगों की मदद के लिए। हुमैरा, थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि योगा बहुत मददगार साबित होता है तमाम तरह स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। बातचीत का आगाज करेंगे। सबसे पहले अलामात की बात करते हैं। आप अपने आप को भी चेक कर लीजिए कि आप उन अलामात में फॉल तो नहीं कर रहे। डॉक्टर सदाकत, विल यू स्टार्ट? डिप्रेशन के अलामात, डिप्रेशन एंजाइटी में फ़र्क? डिप्रेशन कई मानों में हम कहते हैं, एक तो आम फीलिंग है जो दिन में कई दफ़ा आती जाती रहती है। कोई बात पसंद के ख़िलाफ़ होती है तो हम थोड़ा सदमा सा महसूस करते हैं, अफसोस महसूस करते हैं। तो ये एक फीलिंग है, इसमें बीमारी वाली कोई बात नहीं। हमारी जैसे खुशी की फीलिंग होती है या एम्बेरसमेंट की फीलिंग होती है या गुस्से की होती है, तो जो नॉर्मल फीलिंग्स हैं उनमें से एक फीलिंग भी डिप्रेशन है। लेकिन अगर डिप्रेशन बाकायदा मायूसी से बढ़कर, अफसरदगी से बढ़कर कोई चीज़ हो, जैसे कि आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो, आपको उन चीज़ों में भी मज़ा ना आए जो पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था, जैसे लगे ज़िंदगी की खुशबू ख़त्म हो गई है, जैसे चलने फिरने को भी दिल नहीं करता, कोई हाल अहवाल भी पूछे तो बहुत बुरा लगता है, एफर्ट लगता है, कोई मिलने आ जाए तो लगता है क्यों आ गया, तो स्लो मोशन सा हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, फैसला बड़ा मुश्किल से होता है कि आज कौन से कपड़े पहने या ये पहने। ये भी एक बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। छोटे छोटे फैसले करना भी मुश्किल लगता है, छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल लगता है और ज़िंदगी थोड़ी सुसाइडल भी होते हैं आप डिप्रेशन में डॉक्टर साहब? वो जो तीसरी किस्म है डिप्रेशन की, जिसको हम कहते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन, ख़ास तौर पर उसमें खुदकुशी के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैनिक डिप्रेशन का जो डिप्रेशन का फेज़ है, उसमें जो रियल ख़तरा है वो खुदकुशी का होता है, क्योंकि अपने आप को ख़त्म कर देने का ख्याल बहुत घर कर जाता है, दिमाग में बहुत आता है, बहुत गिल्ट सा फील होता है बग़ैर किसी वजह के, और लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, किसी के लिए मेरा कोई मसरफ़ नहीं, और क्यों ना मैं इस सब चीज़ को ख़त्म कर दूँ। और ये इतनी अज़ियतनाक कैफियत है कि जिन लोगों को ज़िंदगी में डिप्रेशन भी हुआ था और हार्ट अटैक भी हुआ था, तो उनका एक सर्वे किया गया और पूछा गया कि अगर दोबारा आपको दोनों में से एक बीमारी चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे, तो 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो हार्ट अटैक चुनेंगे, डिप्रेशन नहीं चुनेंगे। ये इतनी पेनफुल कंडीशन है। और दूसरे लोग जो इर्द गिर्द के हैं वो इसको बिल्कुल नहीं जान पाते। वो कहते जी तुम ना शुक्र हो, देखो सब कुछ तो तुम्हारे पास है, वो हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जाओ बस अपना ध्यान इधर उधर करो, मत कहो, डिप्रेशन की बात मत करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और लोग जो है वो डिप्रेशन को एक बीमारी के तौर पर उस तरह नहीं मानते जैसे जिस्मानी तकलीफ़ों को मानते हैं, और इस हवाले से लोगों की इज़्ज़त में भी फ़र्क लाते हैं। जबकि हम कैंसर के मरीज़ को कहते हैं तुम कितने करेजियस हो, तुम कितने बहादुर हो, आगे बढ़ो, लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ को हम ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि उसके बारे में हमारा ख्याल होता है कि ये वैसे कुछ सुस्तुल वजूद है, ये किसी काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया। अब बहुत सारी चीज़ें सवाल जमा होते गए तो मैं लिखती भी गई हूँ। हुमैरा, योगा के बारे में कहा जाता है कि इट हेल्प्स अ लॉट। हाउ कैन योगा हेल्प? योगा ये स्ट्रेस जो है एक्चुअली स्पेसिफिकली हमारी नर्व्स पे अटैक करता है, नर्व्स पे। अच्छा जी, डॉक्टर सदाकत, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम डिप्रेशन का सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहद नफ्सियाती बीमारी है
जो सबसे पहले खुद बंदा महसूस करता है, दूसरे जल्दी महसूस नहीं करते। दूसरे देखते हैं कि आप चुप चुप हैं या आप एक्टिव नहीं है, कामकाज नहीं कर रहे, और दूसरे समझते हैं कि वैसे ही कोई सुस्त दिन है इनका। लेकिन सबसे पहले बंदे को खुद पता चलता है कि मेरी खुशी कहीं खो गई है। जैसे अभी बताया हुमैरा ने कि योगा इसका बेहतरीन इलाज है, पर उसमें एक मसला है कि जब डिप्रेशन हो जाती है तो योगा करने को जी नहीं चाहता। तो प्रिवेंटिवली अगर आप प्रोएक्टिवली पहले योगा करें तो फिर डिप्रेशन नहीं होगी। मैं 35 साल से योगा करता हूँ और फ़कत 10 मिनट रोज़ का, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसी से इतना यानी आप एक्टिव महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये ज़िंदगी में हमारे किसी भी फेल में होती नहीं है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन जिसे स्ट्रेच करना है, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना है, तो ये योगा का हिस्सा है। और इसमें एक चश्मे की तरह फ्लो करते हैं, एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं। अब आप का जो सवाल था वो आप ज़रा दोबारा सेल्फ डायग्नोसिस की बात करें। डायग्नोसिस तो बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन किसी को ये कहते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है कि मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये कुछ इंसानियत से नीचे की चीज़ है। इंसान को वाइब्रेंट होना चाहिए, इंसान को हंसता खेलता होना चाहिए। तो लोग बाज़ औक़ात प्रिटेंड करते हैं। आप देखें, जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि खैरियत है। तो ये क्या शक होता है या ये रस्म रिवाज है या कोई ऐसी बात है? और लोग जवाबन कहते हैं कि मैं खैरियत से हूँ। 100% मौक़ों पे कहते हैं कि मैं खैरियत से हूँ, जबकि वो खैरियत से नहीं होते। अच्छा, अगर मुझे कोई पूछे कि क्या आप खैरियत से हैं, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये ऐसे ही है जैसे आप किसी खिलाड़ी को पूछें कि आजकल आप कोई मैच वैच खेल रहे हैं या आप हारेंगे। अच्छा। अगर आप किसी टेस्ट प्लेयर को पूछें, बड़ा ऑफेंड हो जाएगा बंदा। आप ये तो नहीं कह सकते कि खैरियत से होने का मतलब ये है कि हमें कोई मसला नहीं है, हम जिंदगी के खिलाड़ी नहीं है, हमें कोई काम काज नहीं है। क्योंकि जब हम मसले हल करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, बैठे बैठाए कुछ नहीं होता। सो एक बात तो ये है कि कुछ ना कुछ नज़रियात में भी तब्दीली लाना ज़रूरी है कि इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि यहाँ खैरियत नहीं होगी, वो जन्नत होगी जहाँ खैरियत होगी। लिहाजा यहाँ जब रहते हैं, अभी जन्नत में नहीं गए, तो यहाँ रहते हुए हमें सोचते रहना चाहिए कि अभी कोई प्रॉब्लम आएगा, अभी कोई चैलेंज आएगा और हम अपनी सकत के मुताबिक उसे हल करेंगे। और प्रॉब्लम का मतलब बेबसी वाली बात मैं कहता हूँ, अल्लाह उससे बचाए। लेकिन जो मसाइल या उलझने हम हल कर सकते हैं, अगर वो हमारी ज़िंदगी में आती रहें तो हम पहले से बहुत बेहतर शक्ल इख्तियार करते चले जाते हैं। आप मुझे ज़रा ये प्लेट दीजिएगा, थोड़ा सा आपको डॉक्टर फैसल का प्लेटर। अच्छा, ये वो डॉक्टर साहब भी बड़े खुश हुए इसको देख के प्लेटर को। ये सब मेरी पसंदीदा चीज़ें। इसमें नट्स जो से स्पेशली अखरोट और काजू, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मूड बूस्ट करती हैं, प्लस एक स्ट्रेस से और डिप्रेशन से बचाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, या इस तरह की मिलती जुलती जो चीज़ें हैं, इसका अगर आप इस्तेमाल डेली बेसिस पे रखें तो आपको स्ट्रेस आएगा नहीं। अगर आ चुका है तो फिर ये आपको हेल्प आउट कर सकता है उससे निकलने में। राइट, अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स आपको मेडिसिन एंड काउंसलिंग इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली। ठीक है डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हुमैरा, बताइए हमें मजीद स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं आपको बताऊं, हम योगा में जो हमारी वेरिएशन हैं, जैसे हम इसमें मेडिटेशंस करते हैं, हाथा योगा जो है बेस्ट है इसके लिए। जैसे तमाम योगा करते हैं, इसमें हाथा योगा बेस्ट है। इसमें स्ट्रेचिंग में जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे उतना स्ट्रेस रिलीज होगा। फिर इसमें जो हम नाड़ी शोधन आसना है, अनुलोम विलोम आसनास है। जैसे हमारा एक साइड है चंद्रसूर है, एक सूर्यासूर है। एक साइड से जो हमारा सूर्यासूर है, एड़ा नाड़ी स्टार्ट होती है जो बैकबोन की एंड तक जाती है। दूसरी साइड से हमारी पगला नाड़ी, वो भी बैकबोन की एंड तक जाती है। और सेंटर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है जो मेन नाड़ी होती है। अब आपने नर्व्स पे, जब स्पेसिफिकली आपने नर्व्स पे काम करना है तो आपको नाड़ी शोधन आसना करना है। राइट नॉस्ट्रल को आपने बंद कर लेना, 2 फिंगर को शिव मुद्रा लगाना है, 2 फिंगर्स को आपने ऐसे बंद कर लेना है, 2 फिंगर्स को शिव मुद्रा लगा के आपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लिया थंब से। अब ऑपोजिट साइड से आपने ब्रीद इन, अच्छा डीप ब्रीथ, जी ब्रीद आउट। और इसी साइड से, इस नाड़ी शोधन में आप इसी साइड से सांस लेना। 10 टाइम आप इनहेल करेंगे, 10 टाइम एक्सहेल करेंगे। और फिर इसी तरह से आपने रिंग फिंगर से लेफ्ट साइड को बंद कर लिया और अब दूसरी साइड से आपने सांस लिया, ब्रीद इन। मुंह आपका बंद रहेगा, सिर्फ नाक से आप सांस इनहेल करेंगे
ये अब आपके पेट तक आप देखें, आप सांस ले रहे हैं। वैसे तो हम एक्चुअली सांस प्रॉपर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग हम करते ही नहीं है। अगर इसमें हम ये देखें 10 टाइम आपने ऑपोजिट साइड से सांस, और इसी तरह अनुलोम विलोम जो है वो ऑपोजिट साइड से ना लेना है। आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, अब लेफ्ट साइड से आपने सांस लिया। अब यहाँ से आपने रिंग फिंगर से जो मुद्रा लगाया हुआ था, जैसे ये 2 फिंगर रिंग फिंगर से इस साइड से बंद कर लिया, अपोजिट साइड से आपने एक्सेल। जी, अब जहाँ से एक्सेल किया यहीं से इनहेल करें। अब थंब से, अब ऑपोजिट साइड से, इसी तरह आप ऑपोजिट साइड से करते रहेंगे। ये आप 5 मिनट अगर आप डेली करेंगे तो आप देखिएगा, अगर आपको डिप्रेशन है या नहीं है, आप इसको अभी से स्टार्ट कर दें, नाड़ी शोधन आसना और अनुलोम विलोम, तो ये आप बहुत बेहतर, कभी आपको स्ट्रेस आपके पास आएगा ही नहीं। और 10 to 15 मिनट्स रोजाना आप स्ट्रेचिंग करें, योगा की एक्सरसाइज। थैंक यू मेरा। हमें आमना ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमना। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, इसी तरह मेरे सर में दर्द होता है, एक साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे, पीछे की साइड पे, ठीक है जो जगह है ना उसके लेफ्ट साइड पे मेरे दर्द होती है। तो वो मैं एडमिट भी रही हूँ सिम्स हॉस्पिटल में, काफ़ी टाइम से मैं मेडिसिन भी यूज कर रही हूँ, और जैसे किया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 2 दिन में अगर मैं मेडिसिन यूज ना करूँ मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, और दूसरे बार मुझे यूरिन प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है, बेड पे निकल जाता है। बात से वैसा होता है कि समटाइम पूरे दिन में 3-4 बार मेरे से ये मसला हो जाता है। ठीक है आमना, आपके लिए मशवरा लेते हैं डॉक्टर सदाकत से। जी डॉक्टर सदाकत। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि साइकेट्रिक इलनेसेस में जो अद्वियात होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो क्यूरेटिव नहीं होती। जितनी देर आप इस्तेमाल करते हैं उतनी देर फ़ायदा होता है, जब आप इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा लाइफस्टाइल चेंज से होता है, फ़ायदा काउंसलिंग से होता है, फ़ायदा अपनी सोचों को बदलने से होता है। जैसे अभी हाथा योगा की बात हो रही थी, तो हा का मतलब ये है चांद और था का मतलब है सूरज। तो ये चांद और सूरज के मिलाप की बात यह है कि योगा इस किस्म का जब आप करते हैं तो ये आपके जिस्म को गर्म रखता है और अपने दिमाग को आप फिर इसकी मदद से ठंडा रखते हैं। यानी एक ही काम आप ऐसा करते हैं योगा में जिसमें आपके जिस्म में जो ईंधन का काम करता है, जो गर्माइश का काम है, जो जिस्म के अफ़ाल को चलते रखने का काम है, तो उसमें मदद करता है, और दिमाग को कूल रखता है, वो ठंडा रखता है। सो खातून जो कि अस्पताल में भी रही हैं, तो इनको जो मेडिसिन्स जो उन्होंने 1-2 दवाइयों के नाम लिए, तो उससे पता चलता है कि उनको साइकेट्रिक इलनेस है, उनको मूड डिसऑर्डर है। और डॉक्टर्स आमतौर पर जब दवाएं देते हैं तो फौरी अफाका हो जाता है, और लाइफस्टाइल चेंज के बारे में जो बात डॉक्टर करते हैं तो मरीज़ वो बात भूल जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर ये कह नहीं सकते, डॉक्टर्स को बड़ी वो हिचकिचाहट होती है ये कहते हुए कि जब आप दवाई छोड़ देंगे तो आप पहले जैसे हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर में भी जब आप दवाई छोड़ देंगे तो आप पहले जैसे हो जाएंगे। डायबिटीज़ में भी दवाई छोड़ देंगे तो पहले जैसे हो जाएंगे। डिप्रेशन में भी अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो फिर आप पहले जैसे हो जाएंगे। सो ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और हमारे नज़रियात, यानी कुछ चीज़ों पे हमें गौर करना होगा कि हमारे नज़रियात हमें बहुत मुतासर करते हैं। अगर हमारे नज़रियात दुरुस्त नहीं है तो हम बीमारी की तरफ चले जाएंगे। हमारा मूड हमें बहुत मुतासर करता है, अगर मूड ख़राब है तो हमारे रवैये भी ख़राब हो जाएंगे, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट हम पे बहुत असर करती है। कोई डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप किसी बाग में जाते हैं, वहाँ फूल देखते हैं, वहाँ परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, तो इस इन्वायरमेंट में आपके डिप्रेशन होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन जब घरों में हम चेक चेक करते हैं और दीवारों से भी हमें फिर पैगाम मिलने लगते हैं उदासी के, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। और सिम्टम्स का ख्याल रखना चाहिए। जब हमें नींद नहीं आ रही तो ये एक सीरियस मामला है। नींद के बारे में हमें ज़्यादा गौर व गौस करने की ज़रूरत है कि टेक्निकली हमें 8 घंटे की नींद पूरी चाहिए, और इसको लोग वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। ये रिजुविनेशन का टाइम होता है और इसके बग़ैर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। ये बिहेवियर्स हमारे बाज़-औक़ात हमें खुशी या गम देते हैं। जब हम खाम-खा लोगों के साथ उलझते हैं, ख़ास तौर पर जब हम कमज़ोरों के साथ उलझते हैं, तो हम बहुत ज़ोरदार तरीके से उलझते हैं, क्योंकि हमें डर ही कोई नहीं होता और हमें पता नहीं होता कि हम उनका नहीं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ख़राब रवैयों की, फिर इन रवैयों को हम प्रैक्टिस करते हैं तगड़े लोगों पे और उनसे हमें रिटेलिएशन मिलती है। इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो मूड की हिफाजत हो सकती है।
फिर ये जीन्स में भी होते हैं। ये डिप्रेशन का एक एलिमेंट जीन से आ रहा होता है। तो अगर आपके कुर्बो जवार में आपके रिश्तेदार हैं, खाला, मामू, चचा, ताया, और आपके फर्स्ट कजन्स में अगर डिप्रेशन पाई जाती है तो हमें पहले से ही केयरफुल हो जाना चाहिए और हम जीन्स को बीट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम जीन्स को बीट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, समहाउ क्या आपको लगता है कि रिलीजन से कुर्बत, दीन से रग़बत आपको डिप्रेशन से निजात दिला सकती है आसानी के साथ? बिल्कुल। जो किसी के साथ ताल्लुक़ का मामला है, इंसानों के साथ भी ताल्लुक़ का मामला आपको डिप्रेशन से बचाता है, और खुदा के साथ जो ताल्लुक़ का मामला है वो ख़ास तौर पर डिप्रेशन के सबसे ख़तरनाक एलिमेंट से आपको बचाता है, यानी ख़ुदकुशी का जो मामला है। जैसे कि हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी हराम है, तो बहुत से लोग इस वजह से ख़ुदकुशी से बच जाते हैं, जबकि जापान में जहाँ ख़ुदकुशी को मुक़द्दस समझा जाता है तो बहुत से लोग ख़ुदकुशी करते हैं। सो हमारे नज़रियात भी बहुत भरपूर असर करते हैं हमारे मूड और मिजाज पर। और तशक्कर या ग्रेटिट्यूड का जो एलिमेंट है जो हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा है, और अगर हम सब लोग ये महसूस करना शुरू कर दें कि हम पे नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, और अगर कुछ मसाइल हैं तो उनको हम हल करना शुरू कर दें आगे बढ़ के, और चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर दें, और ये तसव्वुर करें कि ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है। ज़िंदगी कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, किसी के लिए भी। आप देख लीजिए कि ना सिर्फ मेरे आपके लिए बल्कि किसी के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप देखिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है। सब्र और शुक्र पे ज़्यादा एम्फसाइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हुमैरा, मुझे बताइएगा, एनीथिंग लेफ्ट? अगर आप मज़ीद हमें 2-3 चीज़ें आसान बता दें। एक तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दें। अच्छा, शौक से हमेशा नेगेटिव, लेकिन जब भी आप पॉजिटिव, लेकिन हमारी थॉट्स जो है ना, जो हम सोचते हैं ना, वही ऑरा बन जाता है हमारे इर्द गिर्द। क्या ये कहना दुरुस्त है कि हमें मसरूफ रहना चाहिए और अच्छी तामीरी मसरूफियात, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए आपको? लैक ऑफ मोबिलिटी जो है वो भी आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करती है। लाफ्टर योगा हम करवाते हैं जिसमें हम कहका लगाने के लिए कहते हैं। ऐसा तो बहुत ज़्यादा हंसना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको हंसना चाहिए। जब सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी में पाकिस्तानी बहुत सारा हंसना भूल गए, बिल्कुल। अपने आपके फेशियल मसल इवन आपकी बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे इफेक्ट करते हैं। जितनी देर आप इनको रिलैक्स करेंगे, हम तो आप देखिए बाज़ लोग तो हमेशा ऐसे अपना रखते हैं, वो इतना टेंस में होते हैं कि हर वक्त सोच रहे होते हैं, उनके चेहरे पे उनके एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो अपने मसल्स को हमें काम इतना अच्छा नहीं होता, वो लोगों पे वैसे भरम सेट करना चाह रहे थे सीरियस शक्ल बना के। लेकिन ये तो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास है उसको तो हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। लेकिन अगर साथ वाले के घर गाड़ी आ गई है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, चाहे हमारे घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं। तो इसको आप नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करना सीखें। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, ये आपने देखना है। बिल्कुल बिल्कुल हुमैरा, बहुत ही आपने जामे तरीके से इस बात को कंक्लूड किया। मैं चाहूँगी डॉक्टर सदाकत, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि नॉर्मली जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, पहले तो बताइए कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तानी कौम क्या लिटरली डिप्रेस्ड कौम हो चुकी है या डिसेंसिटाइज हो चुकी है चीज़ों को लेकर? प्लस किन बातों पे लोग ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं आजकल, सो दैट वी कैन अवॉइड दोज फैक्टर्स आउट ऑफ अ लाइफ? अच्छा, पहली बात बताऊँ कि पाकिस्तान इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। मगरबी ममालिक में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और बाज़ ममालिक में मौसम की वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे नॉर्वे में डिप्रेशन जो है मौसम की वजह से होती है। दुनिया में 35 करोड़ लोग जो हैं डिप्रेशन में मुब्तला हैं, और इसकी बुनियादी वजह वो छोटी छोटी इरिटेशंस हैं जो हमें इर्द गिर्द के माहौल में होती हैं, और हम चीज़ों को नापसंद करते हैं और फिर सड़ते हैं, फिर कुड़ते हैं, फिर ये एक आदत बन जाती है। आप देखिए, ये एक सदफ सुना होगा आपने, कस्तूरा मछली जो घूंगा होता है, सीपी होती है, तो उसके अंदर जब कोई रेत का जर्रा या कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो वो इरिटेशन जब होती है तो वो उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसी लेयर्स बनाता है कि वो एक खूबसूरत मोती बन जाता है। अच्छा, जब हमें भी ज़िंदगी में कोई मसला पेश आता है तो हम बजाय इसके कि सड़ने कुड़ने के, हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए और दूसरे लोगों की मदद से और दूसरे लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए हम एक तजर्बे को बदल सकते हैं कामयाबी में, हम मुश्किलात को सक्सेस में बदल सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर बाद में हमारी ये जो अक्ल व दानिश है ज़िंदगी पे और भी अच्छा असर डालती है। सो हम भी ये जो मोती है अक्ल व दानिश के, वो बना सकते हैं अपनी छोटी मोटी उलझनों को। सो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सुबह उठ के
खुशी से तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई मसला होगा तो मैं आगे बढ़ के हल करूंगा। Absolutely. और एक माइंड सेट चेंज करने से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो सेरोटोनिन है, जो डोपामीन है, उनके दरमियान तवाज़न पैदा होना शुरू होता है। और वॉक करना, मैं कहूँगा कि योगा के अलावा अगर आप वॉक करना सीख लें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत सी खूबसूरती आएगी और आपके अंदर टाल मटोल ख़त्म हो जाएगी। आप जब उठ के चलते हैं और कभी ऊपर की मंजिल में, कभी नीचे की मंजिल में, और आप सुस्ती नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बाज़ लोग तो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आएगा जो हमें पानी का गिलास देगा, और बाज़ लोग तो बाथरूम जाना हो तो एक एक घंटा वेट करते रहते हैं कि कौन उठे और कौन जाए। थैंक यू। डॉक्टर सदाकत ने उम्र को इसीलिए रोक के रखा हुआ है, और उनके बराबर में भी जो हजरत बैठे हैं उनका भी कोई यही हाल है। डॉक्टर फैसल, क्विकली बताइएगा, आइसक्रीम ऑल्सो हेल्प्स? आइसक्रीम है ना? इट बट डज। आइसक्रीम Yes, but ice cream, not those. डेजर्ट नहीं, आइसक्रीम। Absolutely, thank you for saying it without mentioning the name. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के, आपने वक्त निकाला, तशरीफ। Thank you very much for watching Neo Pakistan. Watch Neo News का न्यूज़ बुलेटिन। Neo Pakistan, Neo Pakistan.